चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको हमेशा ऐसे वज़ाइफ बताते हैं जो मसनून हों, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हों या कुरान पाक में से अकाबरीन के मामूलात का हिस्सा हों। हम कभी भी आपके सामने मन गढ़त या शिरको बिदात वाले वज़ाइफ शेयर नहीं करते। नाज़रीन, हम में से सभी अफराद को किसी हाजत या ज़रूरत या परेशानी का सामना रहता ही है, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी हाजत का सामना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस फरमान पर अमल फरमाते, यानी वज़ू करके सलातुल हाजात पढ़ते, अल्लाह पाक से दुआ फरमाते और कबूल होने तक सब्र का मुजाहिरा फरमाते। हमें भी चाहिए कि हम सलातुल हाजात को यकीनी बनाएं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सलातुल हाजात के बाद हम्दो सना करना भी बहुत सी अहादीस से साबित है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल हाजात के बाद बाज़ दुआएं भी मनक़ूल हैं जो मुख्तलिफ हैं। हमने कुछ आपके साथ शेयर भी की हैं और आइंदा भी वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। आज हम आपके सामने जो तरीक़ा सलातुल हाजात शेयर करने वाले हैं वो हमें अकाबरीन के मामूलात से मिला है और बुज़ुर्गों का कौल है कि ये बहुत मुजरब है, इसके पढ़ने वाले की हाजत हमेशा पूरी हुई है। शर्त यह है कि नमाजी शख्स पढ़े और पढ़ने से पहले अपनी बसात के मुताबिक सदका कर दे। इन नवाफिल को किसी तौर पर भी कमतर ना समझा जाए। ये ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं कि अक्सीर है। ये जो 4 नवाफिल हमें बुजुर्गों से अपने असातिज़ा से मिले हैं, ये एक नेमत और तोहफ़ा है हमारे लिए। अगर हमें पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो ये इतने पावरफुल हाजात के नफल हैं कि इसके बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताबों में फरमाया है कि जो आदमी इस पर अमल करे और फिर इसको शुबा हो कि मेरा काम नहीं होगा तो इसका ईमान ही नहीं रहता। और वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा ये है, नोट कर लें। 4 रकत नमाज हाजत की नियत करके पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 100 बार रब्बी अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, दूसरी रकत में फातिहा के बाद 100 बार व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, फिर तीसरी रकत में फातिहा पढ़ने के बाद पढ़ना है 100 बार रब्बी अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, फिर चौथी रकत में फातिहा के बाद 100 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। फिर जब नमाज पूरी कर लें तो सजदे में पढ़ें 100 बार रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, और इसके अव्वल व आखिर नमाज वाला दुरूशी पढ़ें और इसके बाद दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला एक रात में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रातों में उसका बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो टल जाएगा, क्योंकि ये दुआएं कुरान पाक में हैं और नबियों और सहाबा इकराम की मुश्तरक इस नमाज में दुआएं हैं जो उन्होंने अपनी मुश्किलात के वक़्त में मांगी थी और अल्लाह ने कबूल भी फरमाई थी। जिस बात की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।